ओके। सो गाइस, जो हमारा आज का सेशन है इसमें आप सीखने वाले हो हाउ टू अर्न 50K टू 100K। कैसे हम मंथली मतलब कि स्किल केयर में कैसे हम पर मंथ 50,000 से 1 लाख 1 लाख तक इनकम को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। तो कितने लोगों को इजी लगता है 1 लाख कमाना स्किल केयर पे? कितने लोगों को इजी लगता है एक बार चैट में बता दो। एंड जिन लोगों को हार्ड लगता है टाइप एच कर दो, जिनको हार्ड लगता है। एंड जिनको इजी लगता है टाइप ई कर दो। हमेरा को हार्ड लगता है। नो प्रॉब्लम। इस सेशन को जब ये सेशन एंड हो जाएगा तब आप सभी लोग बोल पाओगे सर हम एक दिन में भी 10,000 कमा सकते हैं, 20,000 कमा सकते हैं, 1 लाख कमा सकते हैं। क्योंकि इतनी पावरफुल नॉलेज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट सभी पर्सन को हार्ड लग रहा है, बट जब मीटिंग एंड होगी तब आप लोग खुद बोलो, खुद देख लेना कि आप लोगों को कितना ईजी लगेगा मतलब मंथली 1 लाख कमाना। एंड जितने भी चीजें मैं बताऊंगा उन सभी चीजों को आप लोग को फॉलो कर देना है। जब आप सभी मतलब जितने भी चीजें बताऊंगा अगर आप उन लोगों को उन चीजों को फॉलो करोगे ना आप लोग, तो डेफिनेटली यू कैन अर्न 100K एवरी मंथ विथ स्किल कैरियर। ऑलराइट। सो मैं आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार मुझे कंफर्म कर देना क्या मेरी वॉइस आ रही है। ओके, जस्ट वेट, मैं गाइस अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट वेट। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार मुझे चैट में बता दो। यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। जस्ट 1 मिनट गाइस। सो इसको हम ओके। जो आज का हमारा सेशन है वो है हाउ टू अर्न 50K 100K एवरी मंथ विद स्किल कैरियर। ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे जानते होंगे, अख्तर संडारे मेरा नाम है, फाउंडर एंड सीईओ हूँ skillcareer.com का। ठीक है। तो आज जितने भी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस होगा। तो जितने भी लोग ये पेंडिंग कर रहे हैं ना, प्लीज आप इस पेंडिंग को बंद कर दो। ऑल राइट। तो जितने भी जस्ट वेट गाइज, अगर आप ऐसा करोगे ना इस मीटिंग में तो आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सारी पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, ऑलराइट। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिन स्ट्रेटजीज का यूज करके आप पर मंथ स्किल कैरियर पे 50,000 या 1 लाख कमा सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी वे में। कोई हार्ड चीज नहीं है, कुछ मतलब कि बहुत डीप नॉलेज आपको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जितने भी चीजें बताऊंगा अगर आप उन्हीं चीजों को फॉलो करोगे हो सकता है आप 2 लाख तक भी पहुंच पाओगे। बट स्टेप ये फॉलो करता है कि अगर आप लोग जितने भी स्टेप बताऊंगा अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तब ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट यू नो ऑल अबाउट स्किल कैरियर। फर्स्ट आप लोगों को एक चीज जाननी पड़ेगी कि स्किल कैरियर में जितने भी कोर्स है, जो भी चीजें हैं, वो आपको सब जाननी पड़ेंगे। अगर आप लोग सब चीजें स्किल कैरियर के बारे में जानते हो तो दैट मीन्स कि आप कमा सकते हो, आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हो। ठीक है। फर्स्ट आपको स्किल कैरियर में क्या क्या जाना है, फर्स्ट आपको कौन कौन से कोर्स मिल रहे हैं, मतलब कि जो पैकेज है उनमें कौन कौन से कोर्स मिलते हैं, उनके प्राइसेस क्या है, उनका कमीशन स्ट्रक्चर वो क्या है। मतलब जितने भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीजें जानोगे ना उसके बाद आप लोग मतलब कि स्किल कैरियर का जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर आप जा सकते हो। फर्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। सही पर्सन मुझे एक बार चैट में बता दो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या? अगर किसी को पता है एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं एक बार चैट में बता दो। अगर आप लोगों को पता है ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग क्या है तो एक बार चैट में बता दो। जिन लोगों को पता है एक बार चैट में बता दो। एक बार चैट में बता दो अगर आप लोगों को पता है। नो, कुलसम बोल रहे नहीं, मिसबा नहीं। ऑलराइट। तो गए जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है, देखो यहाँ पे मेरे सामने बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है। मतलब कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को उठाओगे एंड दूसरे पर्सनों तक प्रमोट करोगे, मतलब आपने किसी कंपनी से प्रोडक्ट लिया है, उस प्रोडक्ट को आप उठा के दूसरे पर्सन तक, किसी थर्ड पार्टी पर्सन तक आप उसको प्रमोट करते हो, जो आप उसको प्रमोट करते हो ना इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ऑलराइट।
हाउ वर्क एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को आपको उठाना है एंड दूसरे पर्सन को सेल करना है, एंड वहां पे जो पर्सन आपको पेमेंट दे रहा है, कुछ भी पेमेंट, उसमें मतलब कि कुछ परसेंट आपको मिल सकता है। हो सकता है अगर आप अमेजोन पे देखोगे, अमेजोन पे आपको कितने परसेंट मिलता है, 10%, 2% या 5%, बस इससे ज्यादा नहीं मिलता है। बट स्किल कैरियर पे जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे कोर्स है, नॉलेजेबल कोर्स है, उनको आप जब शेयर करते हो, शेयर करने पे कंपनी आपको 80 to 90% कमीशन प्रोवाइड करती है। इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा हाउ टू ऑपरेट डैशबोर्ड इन स्किल कैरियर, ठीक है, ऐसे का शॉर्ट फॉर्म में स्किल कैरियर। ऑलराइट, तो उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि डैशबोर्ड आपका वर्क कैसे करता है, कैसे आपको डैशबोर्ड पे चीजें सीखने को मिलेंगे। वो ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी है, उसको आप देख लेना, ठीक है। एंड मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, स्किल कैरियर के ऑफिशियल ग्रुप में। पहले आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, तब जाके आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे आना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जस्ट टू वेट। ऑलराइट, आफ्टर यू लर्न, जब आपने ये सारी चीजें की है, जितने भी मैंने बताया अभी तक, आपको डैशबोर्ड कैसे ऑपरेट करना है एंड स्किल कैरियर पे जो आपके प्रोफाइल है उसको ऑपरेट कैसे करना है, वो सब कुछ आपको मैंने बताया है। अब आप लोगों को पहले 7 स्टेप सीखने पड़ेंगे, मतलब ये 7 चीजें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। जब आप लोग ये 7 स्टेप सीखते हो, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डेफिनेटली यू कैन अर्न 100K एवरी मंथ विद स्किल कैरियर। ऑलराइट, तो ये पहले 7 स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो आता है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। कितने लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे अपनी बेस्ट प्रोफाइल बनाई है? एक बार चैट में टाइप कर दो, एक बार चैट में टाइप कर दो। एक बार चैट में टाइप कर दो। नो, नो, यस मैंने। ऑलराइट, तो जो हमारा ऑलरेडी से कल सेशन हुआ था, डे मतलब कि एक दिन के पहले, ठीक है, मतलब परसों हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने सिखाया था कैसे आपको एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनानी है। ऑलरेडी मैंने ये सिखा चुका, एंड मैंने लीड जनरेशन भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। एंड इनविटेशन, इनके वीडियोस भी आपको स्किल कैरियर के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्लान, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप। देखो, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बेस्ट बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल से कुछ लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, कुछ चीजें यहाँ पे रिपीटेड होंगे, बट आप लोग उनकी मीनिंग डिफरेंट निकाल देना, जहाँ पे वो स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे। फर्स्ट आपको अपनी प्रोफाइल्स को अच्छे से बिल्ड कर देना है, क्योंकि जितने भी चीजें होती है वो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो जितने भी लोग आपके पास मैसेज करेंगे, उनको पहले ही लगेगा कि अगर इस पर्सन की खुद की प्रोफाइल अच्छी है तो मेरी प्रोफाइल भी अच्छी बना सकता है। उसके बाद है लीड जनरेशन, क्योंकि लीड जनरेशन इज अ फ्यूल ऑफ एफिलिएट बिजनेस। या जितने भी मतलब कि दुनिया में जितने भी बिजनेस है, वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस है, वो सब ना मतलब कि लीड पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जितने लीड्स होते हैं उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो होता है। उसके बाद इनविटेशन, इनविटेशन भी मैं आप लोगों को आगे सिखा दूंगा, एंड ऑलरेडी स्किल कैरियर के ऑफिशियल चैनल पे भी वो वीडियो अपलोड है, मतलब इनविटेशन कैसे आपको करनी होती है। उसके बाद एक प्लान, प्रेजेंटेशन, जो आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो उसको कैसे शेयर करना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं अभी ये सिखा दूं तो इनमें बहुत ज्यादा टाइम निकलेगा, तो मैं आपको ऑलरेडी इनकी वीडियो सेंड कर दूंगा, आप वो देख लेना। एंड अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक्स डाल दूंगा इन वीडियोस के। उसके बाद एक क्लोजिंग, क्लोजिंग आपको कैसे करनी है, आपको क्लोजिंग भी सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करते हैं, अगर किसी पर्सन ने कुछ ऑब्जेक्शन दिए उनको हैंडल कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद एक फॉलो अप, ठीक है, मतलब अगर कोई लीड आपके पास आई, उसके बाद तुरंत से उसने बिजनेस स्टार्ट ना किया, तो फॉलो अप में कैसे उसको लाना है, उसके बाद आप वो बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, वो भी आपको सीखना पड़ेगा गाइज, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स किस किस को आते हैं? चैट में टाइप 7 कर दो। टाइप 7, अगर आप लोगों को ये 7 चीजें आती है तो टाइप 7 कर दो। ओके, 7। ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों को ये सारे के सारे स्टेप्स आते हैं। तो अब आप लोगों को आगे नेक्स्ट स्टेप जो है उन पे आपको फॉलो कर देना है, एंड उन स्टेपों को आपको सीखने की नीड है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट नहीं हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। ओके, ट्रस्ट। इसके बाद होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट कितने लोगों को पता है ट्रस्ट एक्चुअल में होता क्या है? जिसे हम भरोसा कहते हैं। ट्रस्ट ना एक मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो भरोसा है, ट्रस्ट वर्ड, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है।
ठीक है। ये कीमती एक्चुअल में कैसे, देखो अगर आपके पास लीड्स आ गई है, अगर लीड को आप पे ट्रस्ट हो गया तो डेफिनेटली अगर आप उसको कोई भी पैकेज सेल करोगे, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का या 30,000 का हो, डेफिनेटली आप इजिली उसको सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस पे आपको मतलब जो लीड है उसको आप पे ट्रस्ट हो गया है। जब तक ना लीड को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, यू कैन नॉट मतलब कि रिसीव पेमेंट फ्रॉम लीड, आप लीड से पेमेंट ही नहीं ले सकते हो। बट अगर लीड ने आपको पेमेंट कर दिया तो डेट मीन उसको ट्रस्ट हो गया। तो फर्स्ट आपको एक चीज करनी होगी, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना है लीड से। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, वो पहले आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जितने भी चीजें मैंने बताई वो 7 स्टेप्स, उन 7 स्टेप को आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद बिलीव इन योर सेल्फ, उसके बाद अपने आप पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब कि आपको 100 के एवरी मंथ कमाना है, मतलब पर मंथ आपको 1 लाख कमाना है, तो पहले आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जितने भी चीज़ों पे आप फोकस करोगे, मतलब कि जो भी आप लोगों को आता है, अगर आप लोगों को कुछ सपना है कि मैं अगले मंथ या अगले साल गाड़ी लूंगा, कौन सी गाड़ी लूंगा, पहले गाड़ी का नाम पता करो, उसके बाद आपको भरोसा है मैं ये ले सकता हूँ, तो इजीली मैं गारंटी देता हूँ आप उस चीज़ को ले सकते हो, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको अपनी लाइफ में ऐड कर देनी है, अगर नहीं है तो ऐड ऑन कर देना, ताकि आप लोग जितने भी जो भी आप सोचोगे वही आप कर पाओगे। एंड जो भी आप सोचते हो ना वो आप करते हो, कितने लोगों ने सोचा होगा, जैसे आपका सोच होती है वैसे आपकी कर्म होते हैं, मतलब कि जो आप सोचोगे ना वही आपके साथ होता है। एंड अगर आप पर डे ये सोचोगे मुझे 1 लाख कमाना, डेफिनेटली आप कमा पाओगे, वो भी इजी वे में कमा पाओगे। बट अगर खुद पे ही भरोसा ना हो ना, फिर कितने भी मेहनत करो नहीं हो पाएगा, नेवर पॉसिबल। बट अगर खुद पे भरोसा हो ना, डेफिनेटली यू कैन डू इट। ठीक है, आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्या मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर क्लियर है सर। ओके, थैंक यू गाइस। सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? टाइप यस कर दो, टाइप यस इन चैट बॉक्स फर्स्ट। क्लियर। ऑलराइट, वाई आर यू नॉट गेटिंग इनकम, क्यों आप लोग इनकम नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजन है? ठीक है, तो अब हम रीजन जानते हैं क्यों आप लोगों की इनकम नहीं हो रही अभी तक। अगर आप इतने एफर्ट्स भी डाल रहे हो, इतनी मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी आप लोगों की इनकम क्यों नहीं हो रही है? और यू फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हो जिस वजह से आप लोगों की इनकम नहीं होती। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो फेस, सॉरी, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है जिन प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की इनकम नहीं हो रही, तो उन प्रॉब्लम्स को आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, एंड इन प्रॉब्लम को आपको आगे जाके सीखना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की इनकम होगी। ठीक है, फर्स्ट है बिकॉज बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट, लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे क्या सेल करना है। अगर मुझे किसी चीज से नॉलेज मिल रही है तो मुझे पता ही नहीं है वो चीज क्या है, किससे मुझे नॉलेज मिल रही है। तो फर्स्ट यू लर्न कि आपको किस मतलब कि जो आप प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको पहले डिटेल में जानना पड़ेगा। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट जो है इसमें मुझे क्या बेनिफिट है, एंड अगर मैं सामने वाले को प्रमोट करूं तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप लोगों को ये पता है ना कि प्रोडक्ट से मुझे कितना बेनिफिट है एंड सामने वाले को कितना बेनिफिट है, देन डेफिनेटली यू कैन इजीली सेल एनी प्रोडक्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट को ना इजीली सेल कर पाओगे जब आप लोगों को बेनिफिट्स पता होंगे, जब आप लोगों को ये पता होगा कि जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट किसी पर्सन को पिच कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। फर्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना पड़ेगा। सपोज करें अभी आप स्किल केयर में वर्क कर रहे हो, ठीक है, स्किल केयर में अभी आपको पैकेज मिल रहे हैं, जैसे कि डायमंड पैकेज, एडवांस पैकेज, गोल्ड एंड कैरियर पैकेज। इन पैकेज के बारे में पहले आपको ना नॉलेज रखनी पड़ेगी कि अगर मैं पैकेज सामने वाले को प्रोडक्ट मतलब कि जो ये प्रोडक्ट है हमारा, जो ये मतलब पैकेज अगर मैं सामने वाले को पिच करूं, सामने वाले को सेल करूं, उसके लाइफ में क्या वैल्यू एड ऑन हो जाएगा। फर्स्ट आपको ये जानना पड़ेगा। देखो अगर मैं सिंपल ही बता दूं, अगर मैं किसी पर्सन को अपनी स्किल केयर का कैरियर पैकेज, जो हमारा बिगेस्ट पैकेज एंड बेस्ट पैकेज है, अगर मैं किसी पर्सन को सेल करूं, मुझे इतना पता है उसको वो स्किल सीखने को मिलेंगे। अगर वो मार्केट में वो स्किल सीखने के लिए जाएगा, मिनिमम 50,000 से 1 लाख उसको देना ही पड़ेगा। बट इतना मुझे पता, अगर वो मेरे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा, इन स्किलों को सीख सकता है, सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट उसको मिल सकते हैं, किसी भी जगह वो फ्रीलांसिंग करके वर्क कर सकता है। एंड इन सारे स्किलों का प्राइस ओनली उसको देना पड़ता है 10,299 रुपीज, वो भी लाइफ में एक बार इन्वेस्ट करके। ऐसे मुझे पता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, देन मैं आफ्टर इजिली सेल करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट। फर्स्ट आप लोगों को जानना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपको क्या मिल रहा है एंड सामने वाले को आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पीपल डोंट नो अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस। सॉरी यहाँ पे मैंने ऑडियंस नहीं लिखा है, बट ऑडियंस यहाँ पे। गाइज आप ये पिकासो की पेंटिंग यहाँ पे बंद कर दो प्लीज, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको की करता हूँ। पीपल डोंट नो अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस, लोगों को पता ही नहीं होता कि जो हमारी ऑडियंस है वो कौन आती है। एक सेकंड में इसको किक करता हूँ पहले। अरमान सिद्दीकी, अरमान भाई मैं आपको किक कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी आप मीटिंग में डिस्टर्ब कर रहे हो तो इस वजह से मुझे आपको किक करना पड़ रहा है।
क्योंकि आपको ये चीज़ें सीखनी नहीं है। अरमान, आप इस पेंटिंग को खुद ही रिमूव कर दो, अदरवाइज मैं आपको रिमूव करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो तो आप ऐसी गलती मत करो। ऑलराइट। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पीपल डोंट नो अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होती है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखो, अगर मैं किसी बूढ़े अंकल के पास जाऊंगा, उसको अपना प्लान बता दूंगा, क्या आप लोगों को लगता है कि जो बूढ़ा अंकल है वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा? एक बार चैट में बता दो, दिल पे हाथ रखो। अगर मैं अपने बूढ़े अंकल, मतलब कोई भी बूढ़ा अंकल है, मैं उसके पास गया, मैंने उसको इतनी डिटेल में प्लान बता दिया, लिटरली अगर वो फॉलो करेगा, वो मंथली 1 लाख नहीं 2 लाख कमा सकता है। बट आप लोगों को पता है वो मेरे साथ ज्वाइन फिर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या आप लोगों को रीजन पता है? रीजन आप लोगों को पता है क्यों नहीं करेगा? एक बार चैट में बता दो। एक बार चैट में बता दो वो मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करेगा। अगर मैं उसको प्लान डीपली बताऊंगा, उसको मतलब इतना श्योरली बोल सकता हूँ, ऐसी अथॉरिटी एंड ऐसी मतलब कि ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ कि वो मतलब कि अगर वो फॉलो करेगा डेफिनेटली वो मुझसे ज्यादा कमा पाएगा। पर फिर भी वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। एज डिफरेंस, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कैसे ज्वाइन करूंगा। एज डिफरेंस, उसको ट्रस्ट नहीं होगा कॉज ऑफ एज। ऑलराइट। तो सिंपली बात है, मेरी जो एज है वो ये बोलेगा कि ये मुझे क्या सिखाएगा। अदरवाइज मुझे अगर उसके उससे ज्यादा भी नॉलेज होगी ना, फिर भी वो यही बोलेगा ये मुझे क्या ही सिखाएगा। जो इसने किया होगा वो मैंने मतलब कुछ साल पहले किया होगा। तो इस वजह से ना, मतलब कि हमको पहले टारगेट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। मतलब कि जिस एज का मैं हूँ उसी एज का मुझे लोगों को जानना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा कौन मेरी एज के, उनको मुझे टारगेट करना पड़ेगा। अगर मैं उनको टारगेट करूंगा डेफिनेटली मैं इजिली अर्न कर पाऊंगा, ठीक है? तो डेफिनेटली मेरी इनकम भी हो सकती है। जस्ट 1 मिनट, एक सेकंड, को मैंने पिन रखा है तो रिमूव पिन। ऑलराइट। तो फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए, जो जिस एज के आप हो उस एज के आप पर्सन को टारगेट कर सकते हो। एंड या अपनी एज के मतलब कि लोअर, जो आपकी एज है उससे कम लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल किया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम किसी को मतलब कि प्रोडक्ट पिच करते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं डियर आपको किस पैकेज स्टार्ट कर देना है, वो वहां से क्या बोलते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्शन दूंगा, ठीक है? तो फिर आप लोग बाकी जो ऑब्जेक्शन है उनको आप खुद हैंडल कर देना, यहाँ ट्रेनिंग देख लेना, जो हमारी स्किल केयर की ट्रेनिंग है वो देख लेना, वो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर हो जाएगी। सपोज करो कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि पैसे नहीं है, बट ये मैं बता दूं दिस द बिगेस्ट मिथ, पैसे नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो उसके पास फोन है, अगर उसके पास पैसे नहीं होते क्या आपको मैसेज करता है? द आंसर इज नो, नहीं करता। क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं होते ना तो वो फोन ही पहले परचेज नहीं करता। डेट मीन्स कि पैसे सब लोगों के पास होते हैं, बट आप लोगों को आता नहीं है पैसे निकालना, ठीक है? अगर आप लोगों को ये आ गया ना ऑब्जेक्शन हैंडल करना, डेफिनेटली लीड ऑटोमेटिकली आपको किसी भी पैकेज के लिए पे कर सकती है। फर्स्ट आपको मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है? तो आप वहां पे सिंपल ये बोल सकते हो, डियर देखो पैसे तो हर किसी के पास होते हैं। या अगर आप उसको वैसे डायरेक्ट नहीं बोलोगे ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो डियर अगर आपके पास पैसे नहीं है, चलो मान लिया आज आपके पास पैसे नहीं है, बट आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज से 2 मंथ आपके पास पैसे थे? द आंसर इज नो। आने वाले टाइम में 2 मंथ के बाद आपके पास पैसे आएंगे? द आंसर इज नो। क्योंकि आप कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं जिस वजह से जिसके थ्रू आपको पैसे आएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आप आज मेरे से अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, पैसे अरेंज करोगे, वहां पे आप ना स्टोरी टेलिंग कर देना। स्टोरी टेलिंग पता है क्या होती है? जस्ट जस्ट लाइक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पे। मतलब कि देखो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो। देखो डियर, इतना आप बोलोगे ना, उसके बाद देखो डियर, अगर मैं अपनी बात कहूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, लिटरली मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मेरे पास थे ये 500 से 700 मेरे पास थे, बस इतना ही। फिर मैंने पैसे अरेंज किए। मैंने अपने पापा से कुछ पैसे अरेंज किए, उसके बाद फैमिली से मैंने कुछ पैसे अरेंज किए, and उसके बाद मैंने कुछ फ्रेंडों से अपने पैसे अरेंज लिए, मतलब अरेंज किए थे। मेरे को कोई डिस्काउंट ऑफर भी नहीं मिला था, फिर मैंने जाके स्टार्ट कर दिया जिस सर ने मुझे ज्वाइन किया था, ठीक है? तो आज मैं अच्छी इनकम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम पे पैसे अरेंज किए थे। सेम देखिए, अगर आप आज पैसे अरेंज करोगे, मैं आपको यहाँ पे एक ऑफर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे बताओ, आप ओनली 70% पैसे अरेंज करो, एंड जो 30% वो मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। एंड जब आपकी अर्निंग हो जाएगी फिर आप मुझे वापस कर देना, ठीक है? तो ऐसा अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे ना, पैसे नहीं इसका आंसर है, तो डेफिनेटली लीड आपको बोलेगी हाँ सर कितना अरेंज करना है, ठीक है? सिंपल यही बोलेगी, राइट? ओके, राइट। तो दूसरा जो ऑब्जेक्शन है, क्या कंपनी फ्रॉड तो मत है?
ऐसे भी हो सकता है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा भी लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो वहां पे आप एक काम करते हो कि सिंपली लीगल डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। जो हमारी कंपनी वो MSME सर्टिफाइड है एंड IOS सर्टिफाइड है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स आप लीड को सेंड कर सकते हो प्रूफ के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद पीपल डोंट नो हाउ टू डू फॉलो अप एंड क्लोजिंग। उसके बाद जो मैंने पहले ही बोला था ना 7 स्टेप्स, 7 स्टेप उनका एक और पार्ट है, और लोगों को पता ही नहीं होता कि फॉलो अप कैसे करना होता है, ठीक है। लोग डायरेक्ट फॉलो अप में क्या करते हैं, अगर कंपनी में कोई ऑफर है डायरेक्ट मतलब कि जितने भी पैकेज में ऑफर है सब कुछ शेयर कर दिया, सब कुछ शेयर कर दिया, ठीक है ना। बोला भाई देखो बेस्ट टर्म से ऑफर कर लो, स्टार्ट कर लो, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। बट ऐसे आपको नहीं करना है। फॉलो अप कैसे करना होता है, पहले फॉलो अप को सीखना पड़ेगा, उसके बाद क्लोजिंग कैसे करनी है, अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है, वो सीखना पड़ेगा। वो मैंने क्लोजिंग के सेशन में सिखा चुका हूँ, ठीक है। पहले आपको ये फॉलो अप एंड क्लोजिंग सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉलो अप ले लो, क्लोजिंग कर लो लीडों की, डेफिनेटली आप इजिली कर पाओगे। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आया, एक बार चैट में बता दो, यहाँ तक समझ आएगा इस। ऑलराइट, तो इसके बाद है पोटेंशियल कस्टमर यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट। देखो इसका मतलब क्या है, जब आप लोग मतलब कि आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पास कितने कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक लिस्ट आप बना लो, ठीक है, मतलब जिसको हम एक हॉट लिस्ट, एक दूसरा होता है कोल्ड लिस्ट, कूल लिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। हॉट लिस्ट जो होता है उस पर आप लिखोगे कि कौन कौन से हॉट लीड्स मेरे पास आए, जो मतलब कि जनरली इंटरेस्ट है, बस थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन कस्टमर की लिस्ट आप एक रेडी कर सकते हो, उनको आप डेली बेस पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें, वैल्यूबल कंटेंट सेंड कर देना है, ठीक है। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है, आपको कौन सा प्रोडक्ट उनको पिच करना है, बड़ा पैकेज या छोटा पैकेज, आप उसी अकॉर्डिंग उनको चीजें सेंड करोगे, ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए, जो आप अगर आप ये करोगे, फर्स्ट आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, मतलब लीडर्स होनी चाहिए। उसके बाद जो लीडर्स है उनको अथॉरिटी एंड ट्रस्ट बिल्ड कर देना है, जो मैंने अभी से कहा ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट पीपल। ये कैसे करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अब बताऊंगा, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट पीपल, मतलब कि दो तरह के लोग होते हैं जिनके माइंडसेट डिफरेंट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, मतलब कि आगे जब अगर मतलब कि पहले सितंबर था, अब अक्टूबर आ गया, तो लोग पहले ही सोचते हैं, अक्टूबर सितंबर मंथ में लोगों ने सोचा है कि अक्टूबर जो मंथ है उसमें मैं, जैसे मैंने सितंबर मंथ में पैसे कमाए 10 से 15 हज़ार, तो अक्टूबर मंथ में मैं इतना ही कमाऊंगा 10 से 15 हज़ार। ये होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि सितंबर मंथ में मैंने 1 लाख कमाया, अब जो हमारा नेक्स्ट मंथ आया है मतलब अक्टूबर, उसमें मेरे को 20 लाख, सॉरी 20 लाख उतना नहीं, मतलब इतना ऐसा बोल सकते हैं वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाऊंगा। लाइक जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं है। वो हमेशा ये सोचते कि अब अगर मैंने एक स्टेप क्रॉस किया, दूसरे स्टेप को कैसे क्रॉस करूं। अगर मैंने 1 रुपया कमाया तो 2 रुपया कैसे कमाऊं, 5 रुपया कैसे कमाऊं, 10 रुपया कैसे कमाऊं, 100 रुपया कैसे कमाऊं। ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। तो आप किन लोगों में आते हो, एक बार मुझे चैट में बता दो, आप लोग किन लोग मतलब किन माइंडसेट पीपल में आते हो, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट, चैट में बता दो, चैट में फास्ट टाइप कर दो। ओके, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, सेकंड वाला, माई सेल्फ ग्रोथ, तबसुम, ओके, ऑलवेज ग्रोथ। ऑल राइट, तो आपको हमेशा ना ग्रोथ वाला माइंडसेट रखना है। आपको ये सोचना है कि अगर मेरी आज सिंगल डे की इनकम 2 हज़ार है, कल मैं उसको 4 हज़ार कैसे करूँ, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर मेरी आज की इनकम 4 हज़ार, तो कल इसको 10 हज़ार कैसे करूँ, वो आपको सोचना पड़ेगा। जब आप ये चीजें सीखते हो ना, डेफिनेटली आप कुछ बड़ा करते हो, जो शायद ही कुछ लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ना आप लोगों को ग्रोथ वाले माइंडसेट में रहना ही पड़ेगा। All right, so just do it. Just 1 second. All right. चेंज योर माइंडसेट एंड देयर रिजल्ट्स विल फॉलो। जब आप लोग अपना माइंडसेट चेंज करते हो, मुझे कुछ बड़ा करना है, डेफिनेटली आप उन्हीं चीजों के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर मैं ये सोचूंगा कल मेरी इनकम 10 हज़ार होगी, तो डेफिनेटली मतलब अगर मैं इस दिन से पहले मतलब कि 1 हज़ार कमाता था पर डे, ठीक है, बट अगर मैंने आज अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, कुछ बड़ा सोचा है मैंने, कल से मैं डेली बेस पे 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार कमाऊंगा, डेफिनेटली जो मतलब कि मेरा टमोर होगा, अगर मैं उस टाइम एक मतलब कि 10 हज़ार नहीं कमाऊँ, बट फिर भी मैं 7 हज़ार 8 हज़ार कमा पाऊंगा। डे आफ्टर टुमारो में उससे ज्यादा कमा पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड सेट को चेंज कर लिया। मैंने पहले ही सोचा कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, ठीक है। चेंज योर माइंड सेट, थिंक अबाउट योर ड्रीमर्स।
आपको ना हमेशा अपने ड्रीमों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब भी आप अपने माइंड सेट पे डालो, मतलब कि कुछ भी, जब आप अपना माइंड सेट चेंज करोगे ना, तो पहले आपको अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब ड्रीम्स क्या होते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा हमेशा कि जो मेरी ड्रीम है वो छोटा है बड़ा है। अगर मेरा ड्रीम बड़ा है तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें मतलब जो मेरी मेहनत है, अगर मैं कुछ चीज, मैंने कुछ ड्रीम लिया है, सपोज कर मैंने कुछ बड़ा ड्रीम लिया है, मुझे रोल्स रॉय रहना है, मतलब लेना है रोल्स रॉय। ठीक है, तो मुझे रोल्स रॉय लेने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सपोज कर मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर मेरी इनकम अभी इतनी चल रही है कि मैं आने वाले 10 साल में रोल्स रॉय खरीद सकता हूँ, तो मुझे 10 साल नहीं बल्कि 5 साल में ही कैसे खरीद लाऊं, इतनी ज्यादा मेहनत करनी है मुझे, इतना ज्यादा सोचना है मुझे। ठीक है, एंड जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो मतलब 3 टाइप्स के गोल्स होते हैं हमारे। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है मिड टर्म, एंड जो तीसरा है वो लॉन्ग टर्म होता है। आई थिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। स्ट्रेट, जो मैंने सबसे नीचे लिखा वो होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल में आपके छोटे छोटे गोल्स आते हैं, जो आप पर डे भी कंप्लीट कर सकते हो, या पर मंथ कंप्लीट कर सकते हैं, या पर वीक आप कंप्लीट कर सकते हो, वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके बाद मिड टर्म गोल्स होते हैं, जो आप 1 साल में कंप्लीट करते हो, या 6 मंथ्स में कंप्लीट करते हो, या 1.5 साल में कंप्लीट करते हो। उसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपके 3 साल, 5 साल, 10 साल में कंप्लीट करते हो, जो हमारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको लोगों को एक कोटेशन भी बता दूं, जो कि मेरी फेवरेट कोटेशन है। जो एलोन मस्क है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, उसने एक कोटेशन में लिखा है कि जो मेरे ड्रीम्स होते हैं, अगर मेरी कोई ड्रीम्स है जो मैं 10 साल में अचीव करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ वर्क करता हूँ, ऐसा कुछ रोड मैप अपना लिखता हूँ, जो मेरा 10 साल का ड्रीम है उसको मैं 5 साल, 2 साल में ही कैसे कंप्लीट करूँ। तो हमेशा हमारा भी माइंडसेट ना ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारा 10 साल का ड्रीम है, 10 साल का गोल है, तो वो हम 2 साल में, 5 साल में कैसे अचीव करें, ऐसा हमारी सोचनी चाहिए, ऐसा हमारा रोड मैप होना ही चाहिए। ऑलराइट, सो इसके बाद 3 ways टू मेक योर नेक्स्ट फॉलो अप योर बेस्ट फॉलो अप। ठीक है, तो 3 चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जिसके थ्रू से आप, मतलब कि आने वाले टाइम में जितने भी लीड्स आपके पास, उनको आपको मतलब कि कैसे बेस्ट फॉलो अप लोगे, वो 3 चीजें क्या क्या है। फर्स्ट है रेस्पॉन्ड क्विकली, मतलब जो भी लीड आपको मैसेज करे उसको रेस्पॉन्ड आपको क्विकली कर देना है। ठीक है, जब आप क्विकली रेस्पॉन्ड करते हो ना, डेफिनेटली लीड को ना, मतलब कि अथॉरिटी एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑटोमेटिक के लिए, जब आप क्विकली मतलब कि क्या करते हो, रेस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, मतलब कि जो भी उसके सोच में होता है वो आप पहले ही सोचते हो, उसके सोच में क्या होगा, इसके मन में कौन सा डाउट होगा, वो आपको पहले ही क्लियर कर देना है। उसके बाद नो ब्रेन ऑफर, आपको नो ब्रेन ऑफर प्रोवाइड कर देना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, पीएम। पीएम का मतलब है यहाँ पे पीएम का मतलब है पर्सनल मेंटोरशिप। सपोज करो आप किसी लीड को ये बोल रहे हो कि डियर देखो, अगर आप अपना बिजनेस आज मेरे साथ स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी को, बड़े पैकेज, सॉरी बड़ा पैकेज आपको नाम नहीं लेना, आप ऐसा बोल सकते हो, देखो डियर, अगर आप अपनी जर्नी को आज मेरे साथ, मतलब अगर आप अपनी जर्नी को आज मेरे साथ स्टार्ट करोगे, तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे वो एवरी वीक 10 से 15 हज़ार कमाएंगे। एंड उसके साथ जो उसकी वर्थ है, जो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप की ग्रुप की वर्थ है, वो है 20 हज़ार। आपको 20 हज़ार नहीं पे करने, आपको ओनली पे कर देना है, जो मतलब पैकेज की प्राइस है उतना ही आपको पे कर देना है। इसको हम नो ब्रेन ऑफर कहते हैं। अगर आप ऐसे ऑफर लीड को प्रोवाइड करते हो, डेफिनेटली लीड आपके साथ वो उसी टाइम ज्वाइन हो सकती है, क्योंकि उसको नो ब्रेन ऑफर मिला है। ऑलराइट, तो उसके बाद है ब्रॉडकास्ट, आपको ब्रॉडकास्ट भी कर देना है, मतलब एक वीक के अंदर आपको 3 ब्रॉडकास्ट तो करनी ही करना है। जितने भी लीड्स आपके पास आ रहे हैं उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया करो, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद अगर आप, मतलब कि जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट एक तरह का ग्रुप होता है, बट जब आप ब्रॉडकास्ट में कुछ भी मैसेज करते हो ना, वो लोगों को पर्सनली जाता है, जैसे उनको लगता है कि इसने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। ऑलराइट, तो उसको मैं हैबिट ट्रैकर बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेट है मेरा भी, एंड आप लोगों का भी ऐसी फेवरेट बनेगा। तो एक बार मुझे यहाँ तक टाइप कर दो, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई है, टाइप यस कर दो, टाइप यस फटाक से, अगर यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जो मैं अब चीज आप लोगों को बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। एंड जो मतलब टॉप लीडर्स होते हैं ना अपनी कंपनी के, मतलब किसी भी चीज में अगर जो भी पर्सन टॉप होते हैं ना, वो ना मतलब कि हैबिट ट्रैकर को फॉलो करते हैं, तब जाके वो अच्छी ग्रोथ को करते हैं। ऑलराइट, तो अगर सोहेल आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। ऑल राइट, यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। अब ये हैबिट ट्रैकर क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उठा लिया। इसको ना आप प्रिंट करके, मतलब कि कंप्यूटर वाले के पास जाओगे, उसके पास निकालोगे। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, सबसे पहले जहाँ पे मैंने नाम लिखा है ना, यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, आपका नाम जो भी होगा। सपोज करो मेरा नाम अख्तर है, अख्तर हुसैन है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा। उसके बाद टाइम,
उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग। मतलब ये क्या है, जो यहाँ पे सात मतलब कि डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हर एक में दिखेंगे आपको। आप लोगों को ना हर एक में 7 चीजें, मतलब कि 7 डॉट्स आप लोगों को दिख रही है। ये 7 डॉट्स एक्चुअल में क्या है, ये आपको आप लोगों के लिए 7 डेज है, मतलब कि जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन आप लोगों के इन डॉट में दिख जाएंगे। ये फर्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब कुछ उसी में है, ठीक है। तो जो आप सभी लोगों के पास 24 आवर्स का टाइम होता है। जितने भी हमारे लोग हैं, उन सभी लोगों के पास, जितने भी इस मीटिंग में हैं, और मतलब जो इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, हर एक के पास ना 24 आवर्स होते हैं। उससे ज्यादा किसी के पास नहीं होते, ना उससे कम किसी के पास होते हैं। अब ये 24 आप लोगों को यूटिलाइज कैसे करते हो, प्रोडक्टिव वे में यूज कैसे करोगे, वो आप सुन लो। पहले आपको टाइम ना 24 आवर्स यहाँ पे लिखना है, एंड आप कितने टाइम से काम करते हो, मतलब कितने घंटे आप काम करोगे, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जस्ट वेट गाइज, 1 मिनट प्लीज। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार चैट में बता दो। क्लियर है सर। गाइज 1 मिनट प्लीज। ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार चैट में बता दो। सॉरी गाइज, एक बार चैट में बता दो अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। म्यूट म्यूट। ओके यस, अब अनम्यूट हो चुका हूँ। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे हैबिट ट्रैकर की। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जहाँ पे मैंने नाम लिखा है। तो सभी पर्सन इस मतलब कि जो ये लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट डालो, उसके बाद कंप्यूटर वाले के पास जाओ, वहां से ये लिस्ट निकाल लो। ठीक है, जब आप लोग ये लिस्ट निकालोगे, तो इस पे पहले टाइम मतलब लिखा हुआ है। टाइम पे आपको 24 आवर्स हर किसी के पास होते हैं, बट कोई पर्सन प्रोडक्टिवली यूज करता है अपने टाइम को, एंड कोई पर्सन वेस्टली इसको यूज करता है। ठीक है, अब आप लोगों को टाइम को यूज कैसे करना है, देखो 24 आवर्स हर किसी के पास होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि हम कितने घंटे वर्क कर रहे हैं, एंड कितने घंटे में हम कितने प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं,
प्रोस्पेक्ट की मतलब होता है लीड्स को आप कितने ला रहे हो, एंड जितने लीड्स आपके पास आ रहे हैं उन लीडों में हम किसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि अपना प्लान पिच कर रहे हैं। मिनिमम आपका 40 लीड, मतलब कि जितना अगर आपके पास कितने भी लीड्स आ रहे हैं, मिनिमम अगर आपके पास 100 से ज्यादा लीड्स आ रहे हैं, फिर भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग जो होनी चाहिए वो 14+ होनी चाहिए। तो 40 लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे ही करोगे किसी भी सूरत में। ठीक है। उसके बाद हमारा फॉलो अप, मतलब कि आपको डेली बेस पे जो आपके पास लीड्स आ रहे हैं उनमें आप कितने लीडों को फॉलो अप कर रहे हो। 7 दिन तक आपको कितने, मतलब एक वीक का आपको रिजल्ट पहले चेक कर देना है। जब आप लोग चेक करोगे उसके बाद आप उसको फॉलो करोगे, एंड एक वीक के बाद आप देख लेना कि मैंने कितना सही किया है, मैंने कितना गलत किया है। ठीक है। हैबिट ट्रेकर इतना, मतलब कि ऐसा होता है कि जो टॉप लीडर्स का हैबिट होता है, जितने भी टॉप लीडर्स होते हैं वो अपने हैबिट ट्रैकर को फॉलो करते हैं। कैसे? फर्स्ट वो टाइम को यूज करते हैं, फिर देखते हैं कितने लीड्स मेरे पास आ रहे हैं, उनमें मैंने कितने लीडों को टाइम दिया है, मतलब कॉल किया, इन्विटेशन सब कुछ किया। उसके बाद कितने प्रोस्पेक्टिंग किए मैंने, उसके बाद कितनों को मैंने फॉलो अप लिया है, एंड आफ्टर मैंने कितनों को क्लोजिंग किया है, मतलब कितने लोगों ने मुझे पेमेंट भी किया है। ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टिंग में आपको डेली बेस पे ये फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट लीड को कितना टाइम दिया, कितने प्रोस्पेक्टिंग किए मैंने, जितने लीड आ रहे हैं मेरे पास उनको मैंने कितना प्रोस्पेक्टिंग किया है, फॉलो अप कितने लीडों को डेली बेस पे ले रहा हूँ, एंड पर वीक, मतलब कि एवरी वीक आप लोगों ने कितने फॉलो अप लिए हैं, उसके बाद कितने क्लोजिंग की है एवरी डे, एवरी वीक, ये आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ऑलराइट। तो हैबिट ट्रैकर आप लोगों को समझ आए कैसे आपको फॉलो करने हैं, एंड कितने लोग रेडी है इसको निकालने के लिए, कितने लोग इसको रेडी है निकालने के लिए, एक बार चैट में बता दो गाइस कितने लोग इसको रेडी है निकालने के लिए। मिसबा, नादिया, शेरीना, तबस्सुम, शाजिया। ओके ग्रेट। फातिमा। देखो जितने भी लोग इसको निकालेंगे ना, डेफिनेटली मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो डेली बेस पे अगर इसको निकालेंगे, मतलब डेली बेस पे नहीं, आपको एक बार निकालना है, फिर उसकी लाइन बनानी है 7 डॉट, जहाँ पे मैंने लिखे ना वहाँ पे आप 7 कॉलम बना सकते हो। ऑलराइट। फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा जब आप एक एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करोगे। ऑलराइट। तो फिर आप एक वीक के बाद देख लेना इससे आपको कितने रिजल्ट जनरेट हुए हैं, खुद ही देख लेना सभी लोग। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके। इसके बाद एक ब्रह्मास्त्र। ठीक है। जो ब्रह्मास्त्र आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग 50,000 से 1 लाख की इनकम को जनरेट कर पाओगे। 50K 100K इनकम रोड में अब क्या है, आपको पर डे कुछ चीजें, यहाँ पे मैंने 4 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और जो हमारा पहला चीज है वो है 1 रील 1 पोस्ट डेली। आपको एक रील आपको डेली बेस पे अपलोड करनी ही पड़ेगी अपने इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप यूज करते हो उस पर आपको डेली बेस पे एक पोस्ट या एक रील तो अपलोड करनी ही करनी पड़ेगी। तब जाके आप लोगों को बेटर रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। एंड अगर आपको 1 लाख मंथली कमाना है तो 100+ लीड्स आप डेली बेस पे अपना एक रोड मैप लिखो, अपने एक टारगेट लिखो, मुझे आज 100 लीड्स को अपने व्हाट्सएप पे लाना है जिनको मैं प्लान अपना शेयर करूंगा। ठीक है। एंड जो आपके पास 100 लीड्स आ रहे हैं उनमें 13 कॉल्स मिनिमम आपको एवरी डे करने हैं। फिर चाहे वो आपके क्लोजिंग कॉल्स हो या आपके इनविटेशन कॉल्स हो, अगर आप इनविटेशन कॉल्स कर रहे हो तो दैट मीन उसके क्लोजिंग का चांसेस बहुत कम रहता है, सॉरी बहुत ज्यादा रहते हैं कि आपको क्लोजिंग जल्दी आ जाएगी। ठीक है। अगर आप इनविटेशन कॉल करोगे ना तो पहली पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वो इजीली आपको कन्वर्ट होती है। तो 13 कॉल्स आपको मैक्सिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, मिनिमम आपको 30 कॉल्स तो एवरी डे, पर डे आपको 30 कॉल्स तो करनी पड़ेगी जो क्लोजिंग कॉल्स होगी। ठीक है। उसके बाद फॉलो अप ब्रॉडकास्ट मैसेज वीकली। आपको फॉलो अप जो है वो आप खुद चेक करो कि मैं ब्रॉडकास्ट वीकली कितना ब्रॉडकास्ट ले रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट करोगे, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं अच्छे से मतलब फॉलो अप ब्रॉडकास्ट के थ्रू ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। जो आप फॉलो अप लोगे ना वो ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू भी आप ले सकते हो, इसे भी लोगों को पता है। एंड स्टोरी के थ्रू, स्टेट्स के थ्रू भी ले सकते हो। उसके बाद आपको 5 से 10 क्लोजिंग तो डेली बेस पे कंफर्म ही करना है, तब जाके आप लोगों का 1 लाख कमा, मतलब 1 लाख आप कमा सकते हो। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, जो हम 1 लाख कमाएंगे, अगर हमको 30 दिनों में 1 लाख कमाना है तो 30 दिन एक, मतलब अगर हमको 30 दिनों में 1 लाख कमाना है तो पर डे हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 लाख को डिवाइड कर दिया 13 डेज तक, तो एक दिन की इनकम जो रहती है वो 3,334 रुपये रहती है। और 3,334 रुपये आपको पर डे कमाना है, तब जाके आप लोगों को 1 लाख मंथली इनकम आ जाएगी। अगर आप लोगों का एक दिन मिस हो गया तो दूसरे दिन आपको 6,600 एंड 68 रुपया कमाना पड़ेगा। ऑलराइट। तो पर डे आपकी कितनी कितनी इनकम रहनी चाहिए, 3,334 रुपये। ठीक है।
एंड 4 से 5 सेल तो आपको डेली बेस पे निकालनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी सेल को इजीली क्लोज कर पाओगे। पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग, जो मैंने अभी सिखाया। प्रोस्पेक्टिंग वो चीज आती है, इन्विटेशन वगैरह आपको करना पड़ता है। उसके बाद एक पर्सनल ब्रांड आपको पहले बनाना पड़ता है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक नाम लूंगा, मैं चेक करूंगा कितने लोग उसको जानते हैं। विराट कोहली, कितने लोग उसको जानते हैं? विराट कोहली कितने लोग उसको जानते हैं? टाइप ये कर दो। मी, सब, सब। ऑलराइट। तो सभी लोग विराट कोहली को क्यों जानते हैं? यहाँ पे एक नेबरहुड है हमारा, उसका नाम भी मतलब कि विकास है। उसको कितने लोग जानते हैं? हमारे नेबरहुड में ना एक पर्सन है, उसका नाम है विकास, उसको कितने लोग जानते हैं? नो। नो। वाई, मतलब कि उस पर्सन को आप क्यों नहीं जानते हैं? जो विराट कोहली है, उसको आप क्यों जानते हो? एनी रीजन? आप मुझे रीजन बता सकते हो? उसकी आइडेंटिटी नहीं है। ओके। क्योंकि विराट कोहली सक्सेस है। नो, सक्सेस की वजह से विराट कोहली को कोई नहीं जानता है। फेमस की वजह से भी कोई नहीं जानता है, ठीक है। जो विराट कोहली है उसने अपना पर्सनल ब्रांड ओपन किया है, मतलब अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है, तब जाके जैसे ही मैंने नाम बोला तो आपके पहले दिमाग में रिसर्च हुआ कौन विराट कोहली, मतलब ये फास्ट हुआ बट मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने विराट कोहली का नाम लिया उसके बाद तुरंत से आपके माइंड में आ गया विराट कोहली जो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। मतलब ऐसा आप लोगों के माइंड में आ गया जो फेमस है। फेमस नहीं है बल्कि उसने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया। फिर जाके वो किसी चीज से भी बना सकता है, जैसे वो क्रिकेट में फेमस है तो इसलिए आपके दिमाग में पहले ही विराट कोहली आया। क्यों? क्योंकि उसने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया। एंड ऐसी अगर कोई पर्सन, मतलब कि सपोज कर रहा हूँ मैं, जस्ट बोल रहा हूँ समझाने के लिए, कोई बोलेगा सिकिल कैरियर का फाउंडर कौन है, अगर मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया होगा तो सभी लोग अख्तर हुसैन डार के नाम से, वो मतलब कि जितने भी लोग हैं वो सब बोलेंगे मेरा नाम, क्योंकि मेरा मतलब एक पर्सनल ब्रांड बन चुका है, सिकिल कैरियर का फाउंडर। सेम इन द केस सर, अगर कोई इंस्टाग्राम पे जैसे आप अपना ब्रांड बनाते हो किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट, जहाँ पे भी आपका जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगती है, अगर आप वहाँ पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाओगे तो जो भी पर्सन नाम लेगा ना, अगर आपकी लीड भी नाम लेगी ना, फिर आप उसको बोलोगे मैं वो तो मैं ही हूँ जिसका आप नाम ले रहे हो, फिर वो तुरंत से आपके साथ ज्वाइन हो सकता है। क्योंकि उसको ऑलरेडी से ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, क्योंकि आपने पहले ही अपना पर्सनल ब्रांड खड़ा कर दिया है। तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांड पे बहुत ज्यादा फोकस कर देना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। आपको ये दो चीजें भी करनी है। जो भी लीड आपके पास आ रही है, पहले आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देना है, जो मैंने क्लोजिंग में सिखाया है, ठीक है, कैसे आपको क्लोजिंग करना है। पहले आपको थोड़ा सा एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देना, उसके बाद आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, जो अभी तक मैं बोल रहा था, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला स्टेप है वो है कॉल टू एक्शन। जब आप कॉल करोगे उसके बाद उसको पेमेंट का बोल देना है। जब आप सब कुछ प्लान बताओगे उसके बाद उसने बोला ठीक है सर डन, उसके बाद आपको लास्ट में ये बोल देना है ओके तो आप मुझे ये बताए कि आप पेमेंट किससे करोगे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एम पे, रेजर पे, जो भी आप यूज करते हो उसका नाम आपको ले लेना है। उसको ये बोल देना है कि आप मुझे डियर पेमेंट किससे करोगे। ऑलराइट। एक सेकेंड। डू नॉट गिव अप। आपको गिव अप कभी भी नहीं कर देना है। आपको गिव अप नहीं कर देना है। हो सकता है लाइफ में आपको फेलियर आ सकते हैं, हो सकता है कि कभी आप पीक पे आओगे, कभी आप डाउन में आओगे, बट ये आपको हमेशा मतलब कि फोकस रख देना है। अगर मैं डाउन में हो चुका हूँ अभी तो वो मेरी वजह है, ठीक है। अगर मैं डाउन में गया हूं तो वो मेरी रीजन है, क्योंकि मैंने किसी जगह पे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया, इस वजह से मैं डाउन हो चुका हूँ। एंड अगर आप कभी पीक पे जाओगे, मतलब सक्सेस आपको मिलेगी, तो वो भी आप यही सोचना कि वो मेरी मेहनत है, ठीक है। तो कभी भी आपको गिव अप नहीं कर देना है गाइस। ऑलराइट। सो जस्ट टू वेट। नेक्स्ट नहीं हो रहा है। लैपटॉप बदलने का चांस आ गया है गाइस, क्योंकि ये नेक्स्ट नहीं हो रहा है। ऑलराइट। तो यहाँ तक सभी पर्सन को क्लियर हो चुका है, एक बार चैट में बता दो। आपको कभी भी गिव अप नहीं कर देना। अगर आप गिव अप करोगे ना तो आप मंथली 1 लाख नहीं कमा पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको आपके सामने थोड़ा सा चीजें शेयर करूंगा, कैसे मतलब कैसे आप सेलर्स निकाल पाओगे एंड उनको मतलब कि मतलब अपने 1 लाख कंप्लीट करोगे। यहाँ तक सभी पर्सन को क्लियर हो चुका है कैसे आपको 1 लाख कमाना है? जस्ट टाइप 1 लाख करो अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि हम 1 लाख कमा पाएंगे। एक बार चैट में टाइप कर दो अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है। टाइप 1 लाख कर दीजिए। अब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 1 लाख कमा पाऊंगी पर मंथ? ओके, नादिया, वसीम, ओके ग्रेट, कुलसम, ओ ग्रेट।
राबिया को अभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगी। ओके राबिया, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। माई 10K, 10,000 मैं कमाऊंगा। ओके ग्रेट। इतना तो पक्का है इस मीटिंग से, किसी को 1 लाख तक का सोच आ गया है एंड किसी को 10,000 तक का, ठीक है। मैं कर सकता हूँ। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप 1 लाख तुरंत से करोगे, ठीक है। तो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। जस्ट वेट गाइस। सो स्टॉप शेयरिंग। हाँ, मेरी स्क्रीन कट हो गई है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा। व्हाइट बोर्ड के थ्रू से आपको मतलब कि थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हम तुरंत से अपनी सेलों को क्लोज कर पाएंगे। देखो गैस, अगर आप लोग 1 सेकंड, ये लोडिंग हो रहा है। 1 सेकंड गैस, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। जस्ट 1 मिनट प्लीज। कि मैं इसमें लैपटॉप में चेक करता हूँ नोट्स पेड तो है क्या इसमें। स्टिक नोट है, ओके, तो नोट पैड नहीं है तो। वेट गाइस, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शो हो चुका है बट इसका पेंसिल वगैरह वो नहीं आ रहा है। ओके, तो जस्ट मैं ऐसे ही आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो हम व्हाइट बोर्ड को कट ही कर देते हैं। ऑलराइट, तो देखो गाइज, मैं आपको जस्ट ऐसी ही रोड मैप दे दूंगा। आपके पास सभी पर्सन के पास फोन तो होगा ही, ठीक है। तो फोन में सभी लोगों के पास भी ना रोड मैप मतलब कैलकुलेटर तो होता ही है। ठीक है, तो जस्ट अगर आप अपना कैलकुलेटर निकालोगे या मेरी मीटिंग मतलब मेरी बातों में ध्यान दोगे, अगर आप लोगों के पास डायरी प्लस पेन है तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो गाइज, रोड मैप मतलब कि 1 लाख कमाना कितना ईजी है। अगर आप लोगों ने स्किल कैरियर में, हम ना गोल्डन पैकेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपनी जर्नी को गोल्डन पैकेज स्टार्ट करा जिसकी प्राइस है 2,299 रुपीज। वेबसाइट पे आपको 2,999 रुपीज दिखेगा, ठीक है, मतलब कि 3,000। वहां पे आपको 500 का डिस्काउंट, 700 का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद वो आपको कूपन कोड, जब आप अपना रेफरल कोड डालते हो, 700 का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो वहां पे आपको कितने मतलब कि कितना डिस्काउंट मिलता है, 700 रुपीज का। उसके बाद जो प्राइस होती है, एक्चुअल प्राइस है गोल्डन पैकेज की, वो है 2,299 रुपीज। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों ने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया गोल्डन पैकेज से, तो आपकी जो इनकम रहती है वो 1,700 की रहती है। 1,700 अगर हम 30 पर्सन को ज्वाइन करेंगे, ओनली 30 लोगों को, ठीक है, 30 लोगों को अगर हम गोल्डन पैकेज में स्टार्ट करवाएंगे, तो वो होता है 51, एक सेकंड, 51,000 रुपीज, ठीक है। तो 51,000 रुपीज आप कमा सकते हो। अगर आप लोगों को 1 लाख कमाना है तो आपको 60 सेल्स करनी पड़ेंगी, फिर जाके आप लोग 1 लाख कमा पाओगे। अगर आप लोग गोल्डन पैकेज की 60 सेल्स निकालोगे तो आप 1 लाख इजिली अर्न कर पाओगे ओनली 60 लीडों पे। तो 60 लीडों को जनरेट करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए आपके पास मिनिमम 600 लीड्स तो होना ही चाहिए। 600 प्लस, बट फिर मैं लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास 600 लीड्स है तो आप इजिली उसमें 60 लीड्स तो क्लोज कर ही लोगे, ठीक है। 60 लीड्स को आप इजिली क्लोज कर पाओगे। तो अगर आप एक लीड को क्लोज करते हो तो आपको 1,700 की इनकम मिलती है, एंड 1,700 × 60 आप करो तो वो 1 लाख होता है। तो 1 लाख आप कमा पाओगे। इसके बाद अगर आप लोगों ने एडवांस पैकेज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, एडवांस पैकेज की जो प्राइस है वो है 3,599 रुपीज। अगर आप एक लीड को ज्वाइन करते हो, कंपनी आपको डायरेक्ट 2,250 की कमीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आप 30 लोगों को ज्वाइन करोगे तो वो आपकी 60,000 की इनकम आएगी। तो मिनिमम अगर आप 50 लोगों को नहीं, जस्ट वेट, एंड अगर आप गोल्ड एडवांस पैकेज की ओनली 45 सेल्स निकालोगे, 45 सेल्स अगर आप निकालोगे ना गोल्डन पैकेज, सॉरी एडवांस पैकेज की, तो गोल्डन पैकेज में एक पर्सन को प्रमोट करने पे आपको कंपनी 2,250 रुपीज देती है। इनटू अगर आप करोगे ओनली, आप एक मंथ के अंदर 45 सेल्स निकालोगे, तो आप 1 लाख इजिली अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा पैकेज आता है वो है डायमंड पैकेज, वन ऑफ द बेस्ट पैकेज। अगर आप डायमंड पैकेज की जो इनकम चेक करोगे, डायमंड पैकेज की प्राइस है वो 6,599 रुपीज। अगर आप एक पर्सन को प्रमोट करते हो तो आपको डायरेक्ट कंपनी 3,500 का कमीशन प्रोवाइड करती है, 4,500, ठीक है। एंड अगर आप ओनली 20 सेल्स निकालोगे,
एंड अगर आप 23 सेलर्स निकालोगे तो इजिली आप 1 लाख कमा पाओगे। अगर आपके पास 500 लीडर्स है एंड अगर आप बेस्ट तरीके से फॉलो अप सेल्स क्लोजिंग सब कुछ बेस्ट वे में कर पा रहे हो, ठीक है, तो ओनली आपको 23 सेल्स निकालनी है डायमंड पैकेज की। डेफिनेटली यू कैन अर्न 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस इनकम आप जनरेट कर पाओगे। बट आपको 500 लीडर्स तो मिनिमम जनरेट करनी पड़ेगी। सेल्स क्लोजिंग बेस्ट सारी चीजें, अब जितनी भी चीजें मैंने बताया पहले 7 स्टेप्स, उनको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इजिली 1 लाख अर्न कर पाओगे। और इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट पैकेज जो है कैरियर पैकेज, ठीक है, जिसकी प्राइस है 10,299 रुपये। अगर आप लोगों ने 10,299 वाला पैकेज से स्टार्ट कर दिया जो हमारा केरल पैकेज है, तो जो एक पर्सन की इनकम मिलती है वो है 7,500। 7,500 एक पर्सन की आपको इनकम मिलती है। अब सपोज कर ओनली आपने 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया तो 75,000 रुपीज आ गए। अगर आप लोगों ने 15 पर्सन को नहीं बल्कि, हाँ, अगर आप लोगों ने ओनली 14 सेल निकाले केरल पैकेज की, तो 1,05,000 रुपीज आप कमा पाते हो केरल पैकेज के थ्रू से। ठीक है, तो आप लोग इजिली 1 लाख कमा पाते हो। बस डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लीड्स है। जितना लीड्स है, जितने आपको मतलब कि आता है चीजें, उतना आप डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको 1 लाख कमाना है, ऑनली आपको कैरियर पैकेज की 14 सेल निकालनी, मतलब 14 से 15 सेल अगर आप निकालोगे ना, तो 1 लाख से ज्यादा आप कमा पाओगे इजी वे में। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आया कि कितना इनकम आप कर सकते हो स्किल केयर के थ्रू से। माई फर्स्ट टारगेट 10K। ओके, ग्रेट साहिल। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि 1 लाख आप कमा सकते हो। कितने लोग कर सकते हैं अब 1 लाख? हो मेरा यस क्लियर। कितने लोग कर सकते हैं 1 लाख? 1 लाख रुपीज कितने पर्सन कर सकते हैं? ओके, सभी पर्सन चैट में टाइप कर दो। ऑल राइट।